हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। साथियों, इसमें जीके और जीएस के दोनों ही क्वेश्चंस शामिल रहेंगे। आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि सारे ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं और सारे ही प्रश्न आपके नए पैटर्नों पर इसको डिजाइन किया गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार आप पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, याद करते हुए सारे क्वेश्चंस को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जो है संबंध किस भारतीय राज्य से है। साथियों, देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर सी पर आंध्र प्रदेश दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नृत्य कला पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ या जो है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएंगे आपके, राइट आंसर हो जाएंगे भरत मुनि। भरत मुनि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि ओडिसी नृत्य शैली मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है। तो साथियों देखिए यह जो है आपके भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर का बी, भगवान शिव ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतनाट्यम नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो साथियों देखिए भारतनाट्यम का संबंध जो है यह है साथियों आपके तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर का सी, तमिलनाडु राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि दाल मखनी किस भारतीय राज्य की एक प्रसिद्ध व्यंजन यानी कि डिश है। तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पंजाब का। दाल मखनी जो है यह पंजाब का एक प्रसिद्ध जो है यह व्यंजन है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सारे ही प्रश्न आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि इडली किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है। तो साथियों देखिए इडली जो है यह आपके तमिलनाडु राज्य का है, यानी कि तमिलनाडु राज्य ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि पाव भाजी जो है यह पाव भाजी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है यानी कि व्यंजन है। तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर ए पर महाराष्ट्र दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसमें से जो है आपके इसमें से 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन जो आपके इसमें से एग्जाम में आने ही वाले हैं। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि ढोकला किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है। तो साथियों देखिए ढोकला जो है यह गुजरात का है, यानी कि गुजरात आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि लिट्टी चोखा किस राज्य की जो है लोकप्रिय डिश है यानी कि व्यंजन है। तो साथियों देखिए लिट्टी चोखा जो है यह आपके जो है बिहार की है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिहार दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो बिहार उत्तर प्रदेश दोनों में ही यह लोकप्रिय व्यंजन है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के लेखक कौन हैं। तो साथियों देखिए आपके राइट आंसर जो है यह हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर मुंशी प्रेमचंद्र दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि गुलाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों देखिए गुलाम नामक पुस्तक के लेखक जो हैं यह भी हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी मुंशी प्रेमचंद्र जी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि गीतांजलि के लेखक कौन है, यह जो है जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यह जो है गीतांजलि के लेखक हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इन जो है 80 क्वेश्चन में से। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों देखिए मधुशाला पुस्तक के लेखक जो है यह हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन आपका ऑप्शन नंबर जो है
सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कर्मभूमि किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है। साथियों देखिए कर्मभूमि जो है, यह कर्मभूमि जो है साथियों यह मुंशी प्रेमचंद्र की है, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए मुंशी प्रेमचंद्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो साथियों देखिए यह जो है राग दरबारी जो था, यह राग दरबारी साथियों यह लिखा गया था मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी हिंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि नव भारत के लेखक कौन हैं। साथियों नव भारत एक रचना है, इसके लेखक जो हैं यह हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। यह जो है पुस्तक का नाम भारत जो है भारती है, याद रखिएगा। नव भारत के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यह किस पुस्तक में है, तो साथियों देखिए जो है भारत भारती पुस्तक में। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि माया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपके राइट आंसर जो है साथियों यह राइट आंसर हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा आपके पुस्तक से रिलेटेड, यानी कि इसके किस पुस्तक के कौन लेखक हैं, या फिर किस जो है लेखक का जो है कौन सा मतलब कि उपन्यास या फिर पुस्तक या फिर जो भी है लेखन है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस अवश्य देखने को मिलेंगे। एक या दो क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपके एक या दो क्वेश्चंस इन जो है 20 प्रश्नों से जो है आपके जो है कि यह कंफर्म हो जाते हैं। तो अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है नील कमल किस लेखक की कहानी है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि धर्मवीर भारती की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर धर्मवीर भारती दिए गए हैं, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि अंधा युग नाटक के लेखक कौन है। साथियों देखिए अंधा युग नाटक के लेखक यह धर्मवीर जो है भारती हो जाएंगे, धर्मवीर भारतीय ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि मधुरिमा नामक जो है कविता संग्रह किस लेखक कवि का है, या फिर लेखक या फिर कवि का है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएंगे आपके सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं सुमित्रा नंदन पंत, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राग दरबारी किस साहित्यिक विधा यानी कि प्रकार की कृति है। तो साथियों देखिए राग दरबारी जो है यह राग दरबारी साथियों आपके उपन्यास है, यानी कि उपन्यास आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि ईद का त्योहार मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। साथियों ईद का त्योहार जो है यह मुस्लिम धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विजयदशमी का त्योहार किस देवी को जो है समर्पित है। त्योहार से संबंधित आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके आगे मैं सारे प्रश्न आपके त्योहार से रखूंगा, सभी क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन टॉपिक वाइज रहेंगे, आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चंस अवश्य ही मिल जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यह जो है विजयदशमी का त्योहार जो है, यह विजयदशमी का त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है, यानी कि देवी दुर्गा आपके ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि वैसाखी का त्योहार या जो विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। साथियों देखिए वैसाखी का त्योहार यह मुख्य रूप से पंजाब में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर का बी पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यह जो है रमजान का त्यौहार जो है किस धर्म में मनाया जाता है। साथियों देखिए रमजान का त्यौहार यह मनाया जाता है मुस्लिम धर्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी मुस्लिम धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित त्यौहार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिए राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव को, भगवान शिव आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि लोहड़ी का त्योहार जो है यह किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में, यानी कि पंजाब ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि छठ पूजा या जो है छठ पूजा किस देवता की जो है आराधना के लिए होती है। तो साथियों देखिए आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सूर्य देव की आराधना के लिए
होती है? ऑप्शन नंबर का सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि यह जो है क्रिसमस का त्यौहार प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? साथियों देखिए क्रिसमस का त्यौहार प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के किस माह में मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए यह जो है आपके श्रावण जो है महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी श्रावण महीना आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग देहात में यानी कि गांव में सावन भी कहते हैं। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दिवाली के त्यौहार पर किस वस्तु को जो है यह जलाना शुभ माना जाता है? तो साथियों देखिए दिवाली के त्यौहार पर जो है यह दिया जलाना शुभ माना जाता है। दिया जलाना यह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, यानी कि दिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हनुमान जयंती हिंदू कैलेंडर के किस माह में आती है? साथियों देखिए जो है हनुमान जयंती जो है हिंदू कैलेंडर के, साथियों हिंदू कैलेंडर से देखा जाए तो यह चैत्र महीने में आती है, यानी कि चैत्र आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। इसे जो हम लोग अपने गांव में इसे जो है चैत के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि रामनवमी का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है? साथियों ये भी चैत्र महीने में आता है। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि गुरु नानक जयंती को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों देखिए और जो है यह जाना जाता है प्रकाश पर्व से। प्रकाश पर्व यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? साथियों देखिए दिवाली का दूसरा दिन जो है यह नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली कहलाता है। साथियों यह जो है दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? तो छोटी दीपावली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि नवरात्रि में किस देवी की जो है पूजा विशेष रूप से की जाती है? तो साथियों देखिए नवरात्रि में जो की जाती है जो पूजा, यह विशेष रूप से आपके देवी दुर्गा को की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी देवी दुर्गा आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। और याद रखिए खासकर मैं ये वीडियो भी आपको जो बना रहा हूँ या नवरात्रि में ही बना रहा हूँ, तो आप जय माता दी कमेंट जरूर करिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दीपावली किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? साथियों देखिए दीपावली जो है यह दीपावली आपके हिंदू धर्म का मुख्य त्योहार है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न को जो है बना लेने के बाद, यानी कि ये जो वीडियो खत्म होगा तब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके पूरे 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न कि ईद अल अजहा को और क्या कहते हैं? तो साथियों देखिए ईद अल अजहा को जो है यह और कहा जाता है बकरा ईद, यानी कि बकरी ईद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह जो है मुस्लिम जो है धर्म का त्यौहार है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि जन्माष्टमी किस देवता का जन्मदिन है? तो साथियों देखिए जन्माष्टमी जो है यह आपके जन्माष्टमी को मनाया जाता है भगवान कृष्ण की जन्मदिन के अवसर पर। भगवान कृष्ण आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दही हांडी उत्सव किस देवता से संबंधित है? तो साथियों यह भी जो है यह भगवान कृष्ण से ही संबंधित है, दही हांडी उत्सव। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लोहड़ी यह जो है किस राज्य में जो धूमधाम से मनाई जाती है? तो साथियों देखिए लोहड़ी जो मनाई जाती है धूमधाम से पंजाब में मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर का भी पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का मुख्य त्योहार है? साथियों देखिए पोंगल जो है यह पोंगल तमिलनाडु राज्य का मुख्य त्योहार है। तमिलनाडु राज्य ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि करवा चौथ के त्योहार पर महिलाएं क्या करती हैं? तो साथियों देखिए करवा चौथ के त्योहार पर जो है यह जो है उपवास करती हैं, यानी कि व्रत करती हैं। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि नवरात्रि में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? नवरात्रि में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो साथियों देखिए नवरात्रि में जो है यह गरबा और डांडिया
यह जो है प्रसिद्ध है। गरबा और डांडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी। क्या आप भी गरबा और डांडिया नृत्य जानते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि छठ पूजा किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है? साथियों देखिए, छठ पूजा जो है यह मुख्य रूप से बिहार राज्य में और उत्तर प्रदेश दोनों में मनाई जाती है। अगर आपके ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आएगा यानी कि बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, तो मतलब मुख्य रूप से जो है पूछा जाए तो बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि क्रिसमस पर लोग किसे याद करते हैं? तो साथियों देखिए, यह जो यीशु मसीहा यानी कि ईसा मसीह भी कहा जाता है या यीशु मसीहा ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए, क्रिसमस के दिन पर याद रखिएगा लोग जो है यानी कि सेंटा क्लॉज से गिफ्ट मांगते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अमृतसर में। ऑप्शन नंबर का सी अमृतसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? साथियों देखिए, बल का एसआई मात्रक जो है यहाँ न्यूटन होता है। न्यूटन आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है? साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि एम्पियर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पेट यानी कि अमाशय में पाचन हेतु कौन सा अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है? साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग या जो है किस वर्णक यानी कि पिगमेंट के कारण होता है? तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु यानी कि मेटल कौन सी है? साथियों देखिए, सबसे हल्की धातु जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लिथियम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी लिथियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है बारूद जो है, बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ मुख्य घटक पाया जाता है? तो साथियों देखिए, बारूद में जो है यह पाया जाता है आपके पोटेशियम नाइट्रेट। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? साथियों देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि यकृत यानी कि लीवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग किससे फैलता है? साथियों देखिए, मलेरिया रोग जो है यह मलेरिया रोग फैलता है आपके यह जो है एनफिलीज मच्छर यानी कि एनफिलीज मच्छर जो मादा होते हैं उनके काटने से होता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? साथियों, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है यह फीमर की हड्डी होती है। फीमर इसका नाम होता है यानी कि ऑप्शन नंबर का बी फीमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक कहलाता है? तो साथियों देखिए, मानव शरीर का वह अंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का साथियों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि यह जो है प्लिया आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, यह जो है आपका जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह यानी कि प्लेनेट कौन सा है? साथियों देखिए, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर का सी बुध ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला यह कल्पना चावला हो जाएंगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गई हैं, आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की जो है खोज किसने की थी? साथियों देखिए, विद्युत धारा की खोज करने वाले एज माइकल फैराडे हो जाएंगे। माइकल फैराडे ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न
प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने की थी। साथियों देखिए, रेडियम की खोज करने वाले या जो है मैरी क्यूरी और जो है फियरे क्यूरी दोनों हो जाएंगे, यानी इन दोनों ने मिल करके जो है यह रेडियम की खोज की थी। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि एमआरआई तकनीक में कौन सी तरंगे उपयोग होती हैं। तो साथियों देखिए, एमआरआई में जो है यह जो तकनीक उपयोग में होती है, यह जो है रेडियो तरंगे, यानी कि रेडियो तरंगे आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर जो है किसे मापने के लिए उपयोग होता है। तो साथियों देखिए, बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी वायु दाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था। तो साथियों देखिए, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो था यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यह जो है स्पुतनिक 1 आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, यहाँ पर जो है भारत का पूछा जाए, केवल भारत का, तो आर्यभट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। साथियों देखिए, रेडियो तरंगों की खोज जो है यह करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मार्कोनी आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की जो है कमी से कौन सा रोग होता है। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से जो है यह स्कर जो है रोग होता है। स्कर्वी रोग आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, स्कर्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये जो है गर्भावस्था की जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा HCG हार्मोन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि हड्डियों को मजबूत करने वाला मुख्य खनिज कौन सा है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा या जो है कैल्शियम, हड्डियों को मजबूत करने का मुख्य खनिज घटक है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। साथियों रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से जो है यह एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा ये लास्ट प्रश्न होने वाला, साथियों ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मूत्र में पीला रंग किस वर्णक यानी कि पिगमेंट के कारण होता है। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपके यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको नीचे हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, कमेंट सेक्शन के साइड में मतलब स्क्रॉल करेंगे तो आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, हाइप भी जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।